Hello guys, we are going to solve the sum of digit differences of whole pairs in a today's late code contest. सी क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन ओके। तो क्वेश्चन ऐसा है कि मतलब डायरेक्ट टेस्ट केस से समझाते हैं ना, लाइक 1 3 2 3 एंड 1 2 ओके। सो द क्वेश्चन इज digit difference between two integers is the count of the different digits are in the same position in the two integers and the return the sum of digit difference between all pairs of integers है ना। जैसे 1 3 और 2 3 है, ठीक है। तो करना क्या है ना, 1 3 और 2 3 है तो मीन्स अगर जैसे लाइक इसका अगर पहले का लेते हैं, ठीक है। तो अगर दो डिजिट अगर सेम है तो जीरो ऐड करना है, ठीक है। काउंट करना है, जीरो काउंट करना है। और अगर दो डिजिट अलग अलग, जैसे यहाँ 1 है यहाँ 2 है ना, यहाँ 1 है डिजिट्स और यहाँ 2 है, तो 1 ऐड करना है। मतलब इसमें यह नहीं बोल रहा है जैसे दूसरा टेस्ट कर लेते हैं 6 9 1 और 1 है ना। इसमें यह नहीं बोल रहा है कि 6 - 1 इज इक्वल टू 5, 9 - 1 इज इक्वल टू 8, तो 5 और 8 13 आंसर हो जाएगा, ऐसा नहीं है ना। इसमें क्या है कि अगर डिजिट अलग है, ठीक है, तो काउंट 1 करना है। और अगर डिजिट सेम है तो काउंट 0 करना है, सिंपल है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 6 और 1 अलग अलग है तो 1 है ना, 6 और 1 अलग अलग है ना, और 9 और 1 भी क्या अलग अलग है, तो 1 + 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। हाँ, अब जैसे इसका देखते हैं 1 3 2 3 और 1 2 है ना, ये ऊपर लिखा हुआ है। तो 1 और 2 अलग अलग है, मतलब 1 काउंट हो जाएगा। 1 और 1 अलग अलग है, पेयर्स लेना है ना, पेयर्स तो टोटल n स्क्वायर पेयर्स होंगे ना, अगर O ऑफ n है और n यहाँ 10 का पावर 5 है, तो n स्क्वायर में तो चला नहीं सकते क्योंकि 10 का पावर 10 चल जाएगा और मैक्सिमम 10 का पावर 9 चलता है। तो ये टाइम लिमिट एक्सीड दे देगा, अगर दो फोर लूप लगा के ब्रूट फोर्स अप्रोच से करें तो वो क्या होगा ना कि टाइम लिमिट एक्सीड दे देगा, क्योंकि n स्क्वायर चल जाएगा 10 का पावर 10 में, ठीक। तो कुछ ऑप्टिमाइज तरीका सोचना होगा, है ना। जैसे 1 3 2 3 1 2, तो 1 और 2 अलग है तो 1 काउंट कर देंगे, 1 और 1 अलग है तो 1 काउंट कर देंगे। 3 और 3 सेम है तो 0 काउंट होगा, है ना। 3 और 2 अलग है तो 1 काउंट होगा, ठीक है। उसी तरह 3 और 2 अलग है ना। 1 और 2 अलग था तो 1 काउंट हुआ, 1 और 1 सेम था तो 0 काउंट हुआ, ठीक है। और 3 और 3 सेम है तो 0 काउंट होगा, 3 और 2 अलग है तो 1 काउंट होगा, है ना। है ना। तो जैसे 1 3 2 3 अच्छे से समझाता हूँ ना, 1 2 है ना। जैसे इसका 0 1 है तो 1 और 2 अलग है तो 1 काउंट होगा, 1 और 1 अलग है, 1 और 1 सेम है तो 0 काउंट होगा। इसी तरह अब ये और ये पेयर लेते हैं, तो 2 और 1 अलग है तो 1 काउंट होगा, ठीक है। ये पेयर हो गया। अब यहाँ देखो 3 और 3 सेम है तो 0 काउंट होगा। ये 3 और 2 अलग है तो 1 काउंट होगा। अब ये 3 और 2 अलग है तो इसका 1 काउंट होगा। तो टोटल कितने हो गए, टोटल हो गए 4, है ना। तो सारा पेयर का उठा के मेरे को ऐसे ऐड करना है और बताना है, ठीक है। तो एक चीज़ तो समझ आ रहा है कि O ऑफ n फोर लूप लगा के सबका कर लेंगे। मतलब अपन सिंपली यहाँ क्या कर रहे हैं ना, 1 3 है 2 3 है 1 2 है ना। तो ऐसा कर रहे हैं ना कि इसका पहला इसका पहला इसका पहला कंपेयर कर रहे हैं, इसका दूसरा इसका दूसरा इसका दूसरा कंपेयर कर रहे हैं और ऐसे देख रहे हैं, है ना। तो अपन क्या करेंगे ना, ऐसा कर सकते हैं ना, ये जो मैक्सिमम नंबर होगा वो 10 का पावर 9 होगा, 10 का पावर 9 होगा। तो ऐसा कर सकते हैं, फोर लूप लगा सकते हैं, ठीक है। इंट आई इक्वल टू 0 से लेकर जो भी लेस देन नम्स का साइज होगा, ठीक है, नम्स डॉट साइज पे, ठीक है, आई प्लस प्लस जो है, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे ना, जैसे 10 का पावर 9 ये मैक्सिमम जाएगा तो ये निकाल लेंगे कि कितना डिजिट है। तो मान लो यहाँ 2 डिजिट है तो यहाँ 2 तक लूप चला देंगे, फोर फोर लूप लगा के जे से, है ना, 2 तक लूप चला दिए जे लेस देन 2 तक, ठीक है। अब 2 लूप चला के अपन क्या करेंगे ना, ये देख लेंगे कि कौन कौन सा डिजिट है, 1 डिजिट है और 3 डिजिट है। तो इसको स्ट्रिंग में पहले कन्वर्ट कर लेंगे और देख लेंगे कि जीरो इंडेक्स पे कौन है, तो जीरो इंडेक्स पे आ जाएगा 1 आ जाएगा। इसमें देखेंगे तो जीरो इंडेक्स पे 2 आ जाएगा, इसमें देखेंगे तो जीरो इंडेक्स पे 1 आ जाएगा। और अपन क्या करेंगे ना, सबको कंपेयर करना होगा, जैसे 2 में 1 गया 1, 2 में 1 गया 1, है ना। तो आंसर क्या आ जाएगा, मतलब 2 आ जाएगा, ठीक है। ऐसा देखेंगे, ठीक है। तो वही करना होगा, जैसे 2 में 1 गया 1, 2 में 1 गया 1, है ना, ये कंपेयर कर लिए। फिर सब मतलब सारे पेयर को कंपेयर करके ऐसे ऐसे चेक कर लेंगे, है ना। तो ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो जीरो इंडेक्स पे अपन देख लेंगे कि क्या क्या चीज़ आएगा, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे ना, मतलब वेक्टर और वेक्टर ले लेंगे, ठीक है। वेक्टर वेक्टर में क्या स्टोर करवा लेंगे कि किस इंडेक्स पे कौन सा मतलब नंबर है। और नंबर क्या होगा, नंबर 0 से लेकर 9 तक ही होगा ना, 0 से लेकर 9 तक ही होगा। तो जैसे ये मान लो जीरो इंडेक्स पे वी ऑफ जीरो क्या रिप्रेजेंट करेगा कि जीरो इंडेक्स पे, जीरो इंडेक्स पे कौन सा नंबर है यहाँ ये डालेंगे, कौन सा डिजिट है। तो ये क्या हो सकता है, 0 से लेकर 9 तक कोई सा भी डिजिट हो जा सकता है। तो अपन देख लेंगे कि 0 से ये जीरो इंडेक्स पे, ठीक है, जीरो इंडेक्स पे। इसी तरह आई इंडेक्स के लिए चेक कर लेंगे कि जीरो इंडेक्स 1 इंडेक्स 2 इंडेक्स ये, और ये मैक्सिमम कितना आएगा 10 का पावर 9 है। तो 10 का पावर 9 मैक्सिमम क्या होगा, 10 ही होगा ना, 0 9 और 1 है ना, तो 10 इंडेक्स, ठीक है। तो ये जो मैक्सिमम जाएगा वो आई इक्वल टू 10 तक मैक्सिमम जाएगा, ठीक है।
और ये डिजिट जो है वो 0 से लेकर 9 तक जाएगा। तो जीरो का ये मतलब है कि जीरो इंडेक्स पे, ठीक है। वी ऑफ जीरो का मतलब है कि जीरो इंडेक्स पे, और 0 से 9 का क्या मतलब है कि कौन सा डिजिट है, 1 है, 2 है, 0 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। तो अपन ये देख लेंगे कि उसका काउंट कितना है। जैसे एक एग्जांपल से समझाता हूँ मैं ना। जैसे 9, 6, 1 और 1, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे ना, इसके जीरो इंडेक्स पे जाएंगे, ठीक है। तो बोलेंगे क्या है, 9 है, क्या है, 9 है, कितना है, तो 1 है। अब इसके जीरो इंडेक्स पे जाएंगे और इसका पहले पूरा इसी को चेक कर लेते हैं। इसके फर्स्ट इंडेक्स पे जाएंगे, बोलेंगे क्या है, 6 है, वो कितना है, ये भी 1 बार है। अब इस पे जाएंगे, इसको बोलेंगे इसके जीरो इंडेक्स पे क्या है, बोलेंगे क्या है, 1 है, ठीक है। कितनी बार है, एक ही बार है, ठीक है, एक ही बार आया ना ये, ठीक है। तो वी ऑफ, अब उसके फर्स्ट इंडेक्स पे जाएंगे, बोलेंगे 1 कितना है, 1 बोलेंगे एक ही बार है। तो अपन यहाँ सब एक बार आ रहा है, ठीक है। तो जीरो इंडेक्स पे जाके सब कुछ चेक कर लेंगे ना, जैसे ये जीरो इंडेक्स पे है और ये जीरो इंडेक्स पे, तो देख लेंगे कि दोनों में कितना डिफरेंस है, क्या दोनों नंबर सेम है क्या। तो यहाँ 9 और 1 सेम तो नहीं है, तो 1 और 1 तो कितना पेयर बनेगा, 1 इंटू 1 बनेगा। 1 इंटू कितना बनेगा, 1 इंटू 1। जैसे ऐसा है ना, जैसे 1 4 है, ठीक है। पहला एग्जाम्पल ले लेते हैं ना, पहले टेस्ट केस का, 1 3 2 3 1 2, 1 3 2 3 और 1 2, ठीक। तो इसके जाएंगे जीरो इंडेक्स पे मस्त, 1 डिजिट कितना है, 1 बार है, ठीक है। तो वी ऑफ फर्स्ट पे जाएंगे, देखेंगे कौन सा डिजिट है, 3 है, वो भी 1 बार है। अब जैसे ही दूसरे पे जाएंगे और क्या है, 2 है, वो भी कितना बार, 1 है। अब यहाँ जैसे ही जाएंगे ना, तो ये 1 इंडेक्स पे 3 है, मतलब ये वाला रिपीट हो रहा है, ये वाला रिपीट हो रहा है। तो इसी को काउंट प्लस प्लस कर देते हैं ना, इसी को 3 में जाके बोलेंगे कितनी बार आ गया, 2 बार आ गया भाई तू। अब ये जीरो इंडेक्स पे 1 है, तो ये है, तो इसको काउंट कर देंगे, 1 आ जाएगा। अब ये 2 सेकंड इंडेक्स पे, ठीक है, तो इसको 2 कर देंगे, अब ये आ गया 2, ठीक है। अब सबके लिए चेक करेंगे कि जीरो इंडेक्स पे 1 है, जीरो इंडेक्स पे क्या है, सारे के लिए चेक करेंगे कि जीरो इंडेक्स पे क्या है, 1 है, जीरो इंडेक्स पे 2 है, जीरो इंडेक्स पे 3 है। मान लो जीरो इंडेक्स के लिए 1 पे चेक कर रहे हैं, 1 पे चेक कर रहे हैं कि मान लो जीरो इंडेक्स पे 1 आ गया। तो अगर 1 आ गया तो और क्या क्या चांसेस हो सकता है, दूसरे पे 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 9 तक पूरा हो सकता है। तो सबके लिए अपन चेक कर लेंगे ना, और उसको मतलब काउंट करवा लेंगे। तो यार मिस्टेक हो गया था गाइस, है ना, ये वाला मिस्टेक हो गया था, वो मैंने करेक्ट कर दिया है ना। तो जैसे अब जीरो इंडेक्स पे 2 है, ठीक है, जीरो इंडेक्स में 1 2 बार है, जीरो इंडेक्स में 2 1 बार है, ठीक। तो ये डिफरेंस देख लेंगे ना कि कितना डिफरेंस आएगा, ये डिफरेंस देख लेंगे। जीरो इंडेक्स पे 1 2 बार है, ठीक है, जीरो इंडेक्स पे 2 1 बार है, तो कितना आएगा, 2 इंटू 1 ही तो आएगा ना, क्योंकि एक बार क्या होगा ना, 1 और 2 इसको कंपेयर करेगा तो 1 - 1 और 2 अलग है तो 1 काउंट हो जाएगा। ये कंपेयर करेगा तो 1 2 अलग है तो 1 काउंट हो जाएगा। तो बेसिकली दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो वो आ जाएगा 1 इंटू 2, 2 इंटू 1। क्योंकि जैसे मान लो जीरो इंडेक्स पे 4 है, ठीक है, और कहीं पे जीरो इंडेक्स पे 3 है, 2 बार, 3 है, 2 बार, ठीक है। तो क्या होगा, 4 - 3 + 4, सॉरी, एक काउंट अलग है ना, कितना अलग है, तो एक जगह 4 है और एक जगह 3, 3 कितने बार है, तो 2 बार है, ठीक है, 2 बार है। तो 1 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, सिंपल, है ना। तो सिंपली इसको इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो वो निकल जाएगा कि कितना अलग है, ठीक है, कितना काउंट अलग है। तो सिंपल कोड था, जैसे कोड में दिखा देता हूँ, है ना। तो पहले तो क्या किया कि मतलब एन इक्वल टू नम्स का साइज देख लिया कितना है ना, नम्स जीरो इसलिए लिया क्योंकि मैं चेक कर लेता हूँ कि मतलब कितना डिजिट्स इसमें है। जैसे 1 3 में 2 डिजिट होगा ना, 1 और 3, ठीक है। तो उसी तरह मैं देख लेता हूँ कि कितने डिजिट का है वो इंटीजर, ठीक है। तो वो काउंट को जीरो ले लिया, टेम्प ग्रेटर देन, जब तक टेम्प ग्रेटर देन जीरो होगा टेम्प बाई इक्वल टू 10 करते रहूँगा, काउंट प्लस प्लस। यहाँ से मेरे को डिजिट मिल जाएगा कि कितने डिजिट का है, ठीक है। अब जितने भी डिजिट का होगा उतना मेरे को अंदर जाना होगा। जैसे फोर लूप ये तो चलेगा, आई इक्वल टू जीरो, आई लेस देन, ये तो ये बताएगा कि मतलब पूरे नम्स में वो कर रहा है, होवर कर रहा है ना। और नीचे ये बताएगा इसको क्या किया, नम्स ऑफ आई में गया, उसको स्ट्रिंग में चेंज कर लिया और उसका जितना भी साइज होगा, ठीक है, उसका जितना भी साइज होगा उसके लिए तक चला दिया है, ठीक है। और ये चेक कर लिया कि वी ऑफ जे है ना, मतलब जीरो इंडेक्स पे है, जीरो इंडेक्स पे एस ऑफ जे माइनस जीरो मतलब कौन सा डिजिट है और कितने बार है, वो प्लस प्लस करवा दिया। और एक वेक्टर वेक्टर भी ले लिया है ना, काउंट का ये बता रहा है कि कितना नंबर ऑफ डिजिट्स है उसमें। और वेक्टर इंट 10 इसलिए लिया क्योंकि डिजिट कहाँ से हो सकते हैं, 0 से लेकर 9 तक हो सकते हैं, तो वो डिजिट ले लिया, ठीक है। अब ये मैंने स्टोर करवा लिया सब कुछ। अब स्टोर करवाने के बाद मैंने क्या बताया था कि मतलब सबको ना कितना होगा प्लस वो मतलब काउंट करवा लेंगे। तो एक लॉन्ग लॉन्ग इंट आंसर डिक्लेयर कर दिया, मतलब काउंट इसलिए किया क्योंकि कितना डिजिट है उतने तक ही जाएंगे ना। और जे इक्वल टू जीरो से जे लेस देन 10 मतलब ये बता रहा है कि 0 से लेकर 9 तक डिजिट होता है ना, 0 1 2 3 सबके लिए चेक कर लेंगे। सबके लिए चेक करेंगे, जहाँ जीरो होगा तो वो मैंने जीरो पहले डिक्लेयर कर रखा है ना, वो जीरो जीरो मल्टीप्लाई होकर वो जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब के इक्वल टू जे प्लस वन, मान लो डिजिट फर्स्ट इंडेक्स पे जीरो आई, ठीक है, फर्स्ट इंडेक्स पे जीरो आई, तो
के ये चेक कर रही है कि फर्स्ट इंडेक्स पे 1 आएगी तो क्या होगा, 2 आएगी तो क्या होगा, 3 आएगी तो क्या होगा, सबके लिए चेक करें। तो अगर होगा नहीं तो ठीक है ना, जीरो से मैंने डिक्लेयर करके रखा है, तो मल्टीप्लाई होकर वो जीरो ही हो जाएगा, तो आंसर में जीरो ऐड होगा, तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं ना। तो सबके लिए चेक कर दिया, बस यही, फिर रिटर्न आंसर कर दिया है ना, सिंपल था। थैंक यू गाइस।